नमस्कार। अगर आपके पैन कार्ड पर आपका नाम गलत छप गया है तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज हम यही देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन ही इसे बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि पैन कार्ड कितना ज़रूरी डॉक्यूमेंट है और अगर इस पर नाम ही गलत हो तो कई काम अटक सकते हैं, है ना? लेकिन अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसे ठीक करने का जो तरीका है वो अब बहुत बहुत आसान हो गया है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि हम इस पूरी प्रक्रिया को कैसे समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि शुरू करने से पहले क्या तैयारी करनी है, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे शुरू करें, उसके बाद मुख्य फॉर्म भरेंगे, पेमेंट और वेरिफिकेशन करेंगे और आखिर में आपके लिए एक बहुत ही खास मौका भी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तैयारी की, क्योंकि कोई भी काम शुरू करने से पहले अगर थोड़ी तैयारी हो तो वो काम एकदम मक्खन की तरह बहुत आसानी से और जल्दी हो जाता है। आपको बस दो चीज़ें अपने पास रखनी है, एक आपका आधार कार्ड और दूसरा वो मोबाइल नंबर जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है। ये मोबाइल नंबर ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे वेरिफिकेशन के लिए जो OTP आएगा वो इसी नंबर पर आएगा। चलिए अब सीधे एप्लीकेशन शुरू करते हैं। इसके लिए हमें जाना होगा NSDL के ऑफिशियल पोर्टल पर। आपकी सुविधा के लिए हमने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। पोर्टल पर पहुंचते ही सबसे पहला जो ऑप्शन आपको चुनना है वो है एप्लीकेशन टाइप। यहाँ पर बहुत ध्यान से चेंजेस और करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पैन डेटा वाला विकल्प ही सिलेक्ट करें, क्योंकि हमें अपने पैन कार्ड में सुधार करना है। इसके बाद एक छोटा सा फॉर्म आएगा। इसमें आपको अपनी कुछ बेसिक जानकारी भरनी है, जैसे कैटेगरी में इंडिविजुअल चुन ले, अपना नाम, जन्मतिथि और पैन नंबर डाल दें। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि लास्ट नेम या सरनेम वाला जो कॉलम है वो भरना जरूरी है। पहला पेज भर के जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आपको स्क्रीन पर एक टोकन नंबर दिखेगा। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। मेरी सलाह है कि इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लें या कहीं लिख लें। इससे क्या होगा कि अगर आपकी एप्लीकेशन बीच में बंद हो गई तो आप इसी नंबर से उसे वहीं से दोबारा शुरू कर पाएंगे। चलिए, टोकन नंबर तो सेव हो गया। अब आते हैं मेन फॉर्म पर। इसको देखकर घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पोर्टल आपको हर स्टेप पर खुद रास्ता दिखाता जाएगा, जिससे ये प्रोसेस बहुत ही आसान हो जाता है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन चुनना है जो आपका काम सबसे आसान कर देगा। वो ऑप्शन है सबमिट डिजिटली थ्रू eKYC एंड e-साइन। ये सबसे अच्छा और सबसे तेज़ तरीका है। इसमें आपको कोई भी डॉक्यूमेंट कहीं भेजने का कोई झंझट नहीं होता, सब कुछ ऑनलाइन ही हो जाता है। अब आपको वो सही नाम यहाँ पर डालना है जो आप चाहते हैं कि आपके नए पैन कार्ड पर छप कर आए। और एक बात का खास ध्यान रखना है, ये नाम बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा आपके आधार कार्ड पर लिखा है। एक भी स्पेलिंग अलग नहीं होनी चाहिए। और जानते हैं इस eKYC प्रोसेस का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपकी आधी से ज़्यादा मेहनत बच जाती है। आपका जो पता है वो आपके आधार कार्ड से अपने आप यहाँ भर जाएगा। आपको कुछ भी टाइप नहीं करना और पहचान या पते के प्रूफ के लिए भी कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना पड़ेगा। बहुत अच्छे, हम लगभग पहुंच ही गए हैं। अब बस आखिरी के कुछ स्टेप्स बचे हैं। इसमें हम पेमेंट करेंगे और OTP से अपना फाइनल वेरिफिकेशन पूरा करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया के लिए आपको एक छोटी सी फीस देनी होगी, सिर्फ 106.90 की। और आप ये पेमेंट पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI किसी भी ऑनलाइन तरीके से आराम से कर सकते हैं। पेमेंट करते ही आपके उस मोबाइल नंबर पर जो आधार से लिंक है एक OTP आएगा। ये है पहला OTP जो आपकी पहचान को कंफर्म करने के लिए होता है। इसके ठीक बाद एक और OTP आएगा। ये दूसरा और आखिरी OTP है। ये आपके e-साइन के लिए होता है, मतलब इससे आपके एप्लीकेशन फॉर्म पर डिजिटल साइन हो जाते हैं और वो कानूनी तौर पर मान्य हो जाता है। प्रोसेस पूरा होते ही आपके सामने आपकी एप्लीकेशन की रसीद एक PDF फाइल के रूप में डाउनलोड हो जाएगी। ये फाइल पासवर्ड से लॉक होगी और इसका पासवर्ड क्या है? आपकी जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ DDMMYYY फॉर्मेट में। तो बस हो गया आपका काम। अब आपको आराम से बैठना है। लगभग 15 से 20 दिनों के अंदर आपका नया पैन कार्ड, जिस पर आपका नाम बिल्कुल सही होगा, डाक से आपके घर पहुंच जाएगा। तो देखा आपने कितना आसान था ये पूरा प्रोसेस। और अगर आप सोचते हैं कि काश आप भी ऐसी ही सेवाएं दूसरे लोगों को देकर अपना काम शुरू कर पाते, तो हमारे पास आपके लिए एक बहुत ही खास मौका है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अगर आप एक फ्री NSDL ID लेना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर आपको एक URL दिख रहा होगा और यही लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप बहुत ही आसानी से बिल्कुल फ्री में NSDL की ID के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
देखिए, NSDL आईडी के जरिए ना आप कई ज़रूरी सेवाएं शुरू कर सकते हैं, जैसे कि पैन कार्ड बनाने की सर्विस, उसे अपडेट करने की सर्विस और भी कई सारी महत्वपूर्ण सुविधाएं। ये सारी सेवाएं बहुत ही सरल तरीके से काम करती हैं और आप इन्हें अपनी दुकान या सेंटर से आसानी से लोगों को दे सकते हैं। तो नीचे दिए गए URL पर क्लिक कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा और अभी तुरंत फ्री NSDL आईडी के लिए अप्लाई कर दीजिए।